कुसुम, हमसे नहीं होगा, हम मेहरी हैं, कौन नर्स थोड़ी ना है। क्या हुआ बेबी दीदी, क्यों बुला रहे थे अंकल जी? वो हमसे अपना वो मांग रहे थे, क्या कहते हैं उसे, बाट पेन। पंडित जी हमसे अपना बाट पेन मांग रहे थे। तो दिया कि नहीं? देखो पूर्वी दीदी, हम गरीब जरूर है तो क्या हुआ, ऊंचे घर से हैं, सूद असूद हम भी मानते हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। कुसुम, कुसुम, कुसुम। जी अंकल जी बोलिए, क्या काम है? पूर्वी तुम बाहर बाहर रहो, अंदर नहीं आना। सॉरी अंकल जी। तुम्हारी आंटी जी कहाँ है बेटा? वो हॉस्पिटल गई है। आप हमें बताइए ना, क्या काम है? नहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ, दरवाजा बंद कर दो, हम कर लेंगे अपने आप। अंकल जी आपको पता है ना, आपको बिस्तर से उठना मना है, बेड पैन ही हटाना है ना, तो हम हटा लेंगे। नहीं बेटा नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे कैसे करवा सकते हैं ये सब? क्यों नहीं अंकल जी, अगर एक नर्स होती तो वो भी तो यही करती ना। आप हमें अपनी नर्स ही समझ लीजिए। हम ले जाते हैं अंकल जी। लाइए अंकल जी, हमें दीजिए। नहीं बेटा नहीं है, नहीं बेटा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमसे ये पाप नहीं होगा, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, हमारी नातिन जैसी हो, तुम जाओ। अगर नातिन जैसे है तो पाप कैसा अंकल जी? आपने भी तो कभी अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन की नैपीज बदली होगी ना, तो क्या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज अंकल जी, आपको इतना हेल्पलेस देखा नहीं जाता हमसे, प्लीज जिद मत कीजिए, दीजिए हमें बेड पैन, हम ले जाते हैं। अंकल जी बात मान लीजिए ना, प्लीज। देखिए हम जानते हैं आप आत्मनिर्भर है, लेकिन ये तो समय की जरूरत है। हमें माफ कर देना बेटा। देखा अम्मा, क्या कहा डॉक्टर ने कि मास्टर जी को अब कोई खतरा नहीं, बस अब आराम करने की जरूरत है। अब चलो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। ये हुई ना हमारी अम्मा। हाय राम, पूर्वी ने पंडित जी का पेट पहन उठाया।
तो का हम करते ये सब जाते नहीं चले जाते हैं। बस पंडित जी बस। कितने मजबूर हो गए हम कुसुम। कहते हैं कि लड़की से पांव नहीं छुआने चाहिए, और गलती से कहीं अपना पांव उन्हें लग जाए तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और कुसुम हमने आज अपने घर की बेटी से ये क्या करवा लिया हमने। बस बस पंडित जी बस। घर की बेटी? ये लड़की इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे दीपा इस घर की बेटी है, ईशा इस घर की बेटी है, ठीक उसी तरह पूर्वी भी हमारे घर की बेटी तो है ना? हाँ? अंकल जी, सॉरी बेटा, अंकल जी, हमें माफ कर देना। पंडित जी बस, कोई कोई कुछ। आलोक, हेलो। अम्मा, अम्मा, हम और दीपा दोनों कॉन कॉल पे हैं। सब इंतजाम हो गया है, कल तक पैसे भी पहुंच जाएंगे। और हाँ, दीपा भी अपना एग्जीबिशन खत्म करके परसों आपके पास पहुंच जाएगी। हेलो अम्मा, कोई जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ सब हो गया है, सब मैनेज हो गया है बेटा। तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम रख लो। और दीपा, तुम अपना एग्जीबिशन देख लो। तुम्हारे पापा को देखने के लिए हम अभी जिंदा बैठे हैं। हाँ, ईश्वर ने चाहा तो हम साथ ही सुधारेंगे। ये अकेले छूट गए तो तुम लोगों को मैं देखभाल करने की परेशानी ना हो। अम्मा, अम्मा, फोन काट दिया अम्मा ने। पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, क्यों ऐसी बातें कर रही है। बुरा लग गया होगा, हम जा नहीं पाए ना। अजीब इमोशनल ब्लैकमेल है अम्मा का, हमें विलन बना देती है हर बार। अरे समझना चाहिए ना कि हमारी भी कोई मजबूरी हो सकती है। अब जाके भी क्या फायदा, पापा तो हमसे बात करते नहीं है और अम्मा भी अब मुंह फुलाए बैठी है। बात तो तुम ठीक कर रही हो। अब हम पैसे भेजकर भी क्या करेंगे, कोई कदर तो है नहीं हमारी। Anyway, I'm exhausted. बाद में बात करते हैं, बाय। हमने ठीक तो किया ना पंडित जी?
हाँ कुसुम, तुमने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। लीजिए पंडित जी आपकी दवाइयाँ, हाँ, लीजिए पहले। लेकिन ये दवाइयां आज तुम क्यों लेके आई? पूर्वी कहाँ है? क्यों, पूर्वी नहीं दवा देगी तो आप दवा नहीं लेंगे? नहीं नहीं, मतलब हमेशा वही दवाइयां देती है ना, उसी को पता है कि कौन सी दवाई कब लेनी है कब नहीं लेनी है, और लगता है उसके हाथ से दवाई खाने की आदत सी हो गई है। आदत बदल लीजिए पंडित जी। क्यों? आज 19वां दिन है, 2 दिन में बाबू और पूर्वी की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी। दिन हो भी गए, हमें तो पता ही नहीं चला। बेटियां कब घर छोड़ के चली जाती हैं पता ही नहीं चलता पंडित जी। हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है पंडित जी। हाँ, सोच सोच के तो हमारे कलेजा मुंह पे आता है कि पूर्वी चली जाएगी तो घर की तो रौनक ही चली जाएगी। पूर्वी, तूने सोचा है तू अब यहाँ से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी मतलब? मतलब तूने ही कहा था ना तो 21 दिन बाद बाबू से शादी कर लेगी, और अंकल आंटी भी यही सोच रहे होंगे। तो अब 19 दिन हो चुके हैं। तू तो सब भुला बैठी है, अंकल आंटी की दुनिया में खो गई है। अरे होश में आंखें खोल अपनी, क्या फ्यूचर होगा तेरा? तू परमानेंटली यहाँ नहीं रह सकती है। सही कह रही हो यार तुम डॉली। अगर हमने बता दिया कि बाबू हमसे शादी नहीं करेगा तो शायद ये लोग कुछ दिन हमें यहाँ रहने दे, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं यार, हमें बहुत चाहते हैं। लेकिन कितने दिन तक हम इनके ऊपर बोझ बन के बैठे रहेंगे ऐसे? ये घर उनका है, हमारा नहीं है। हमारा क्या हक है यहाँ रहने का? पूरी घर पे रहती है ना तो लगता है कि जैसे इस घर की खुशियां वापस लौट आई हो, जैसे हमारे बच्चे लौट आए हो। हर दिन त्योहार सा लगता है ना। पर आप और हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो सकते कि उसे रोक के रख ले। जिसे चाहती है शादी करने दीजिए, घर गृहस्थी बसाए, फूले फले खुश रहे। बस हम तो यही चाहेंगे ना। आप ना पंडित जी अपना जी कड़ा कर लीजिए। जिस तरह सब छोड़ छोड़ के गए हैं, ये भी छोड़ के चली जाएगी, फिर बचेगा कौन? आप और हम। आप हमेशा कहते हैं ना, हम दो बुढ़ा बुढ़ी हम बचे, एक दूसरे को संभालना तो पड़ेगा ना। हम देख के आते कौन है।
नमस्ते माता जी। अरे आप फिर से? वो हमें पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी से मिलना था। वैसे आपका हमसे तो परिचय है ही, इनसे मिलिए। ये है हमारी धर्मपत्नी संध्या त्रिपाठी। अरे संध्या। नमस्ते माँ जी। देखिए, एक हफ्ता हुआ है पंडित जी को अस्पताल से आए हुए। आप उनको वीरेन भाई साहब की वसीयत के बारे में बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, हम कह देते। कौन है कुसुम? किससे बात कर रही हो दरवाजे पे? कोई नहीं पंडित जी, कोई नहीं। अरे अरे हम हैं मिश्रा जी, सुबोध कांत त्रिपाठी। आओ संध्या। माता जी एक सेकंड। आप ऐसे, अरे अरे जरा मिश्रा रुकिए। जी कैसे हैं आप? माफ कीजिए, आपको पहचाना नहीं हमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो क्या है ना, हमारा आपस में परिचय जो नहीं है, इसलिए आपने मुझे पहचाना नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, कल भी आई थी किसी दूसरी वजह से, लेकिन आज क्यों आया समझ नहीं आ रहा। चलिए परिचय आप दे देते हैं। मिश्रा जी हम हैं सुबोध कांत त्रिपाठी और ये हमारी धर्मपत्नी संध्या त्रिपाठी। यहीं पास के मोहल्ले में हमारी एक बहुत बड़ी दुकान है, बनारसी साड़ियों की और सूट मटेरियल की। लेकिन खास बात यह है मिश्रा जी कि इस साल हम इस एरिया से एमएलए के प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। आपके लिए हम कुछ लाए थे कि फल वगैरह। चलिए यहीं रख देते हैं। ये यहाँ ठीक है। और सोचा खुद ही चल के आपके हालचाल पूछ लें। हमारा हालचाल मतलब? दरअसल बात यह है मिश्रा जी कि हमने सुना था कि आपको दिल का दौरा पड़ा था। ओहो, बड़ी तकलीफ पहुंची थी हमें। वो क्या है ना, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमने सोचा हम खुद ही चलकर आपसे मिल लें, देख लें कहीं आपको कोई कष्ट तो नहीं। मतलब कोई दवा दारू डॉक्टर, आपका इलाज विलाज सब ठीक चल रहा है ना? देखिए मिश्रा जी, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, आप सीधा बेझिझक मेरे पास आइए। पंडित जी, हमसे जो बन पड़ेगा मदद करेंगे। अरे पंडित जी, यही तो है जो मक्कार ऋषि की फरियाद लेके आया था।